बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन में इतना खो जाती थीं कि उन्हें अपने घर का भी ध्यान नहीं रहता था, जिस वजह से समाज के लोगों ने राधा जी को ताने मारना चालू कर दिया और इस बात को लेकर राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना भी बंद कर दिया था। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को यह बात पता चली कि राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना तक बंद कर दिया है, तो उन्होंने ये बात यशोदा माता को बताई और वो राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए और माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ये कहकर टाल दिया कि एक तरफ तो राधा जी उनसे उम्र में 5 साल बड़ी हैं और दूसरी तरफ उनका विवाह भी पहले से तय हो चुका है। यशोदा माता ने जब यह बात नंद महाराज को बताई तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को बहुत समझाया और राधा जी से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझने के बावजूद भी जब श्री कृष्ण राधा जी से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ रहे थे, तब नंद महाराज श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए और जब श्री कृष्ण ऋषि गर्ग के पास गए तो ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके असली माता पिता देवकी और वसुदेव हैं, जिनको उनके मामा कंस ने बंदी बनाकर रखा है। इसके साथ साथ ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को यह भी समझाया कि उनका जन्म केवल और केवल दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। और जब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को उनकी वास्तविकता से परिचय कराया, तभी से राधा जी और श्री कृष्ण के बीच दूरियां पैदा होने लगी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण जब और बड़े हुए तो उन्हें कंस के बुलाने पर वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो वो चुपके से राधा जी के घर उनसे मिलने पहुँचे थे और उनसे बिना कुछ कहे ही उनको अपनी बांसुरी तोहफे में दे दी थी। इसके कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर रवाना हुए और ऐसा बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा जी उनकी यादों में फुट फुट कर रोती थी और समाज के दबाव में आकर उन्हें ना चाहते हुए भी अपने पिता के इच्छा के अनुसार किसी और से विवाह करना पड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी का विवाह माता यशोदा का भाई प्रयाण से हुआ था और राधा जी को अपनी एक अलग दुनिया बसानी पड़ी थी। राधा जी का विवाह होने के बावजूद भी जब उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह अक्सर बांसुरी बजाकर उनकी यादों में लीन हो जाया करती